हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्टडी नेक्सा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसका चौथा लेसन है, कह सकते हैं फोर्थ लेसन है, द नाउन जेंडर। क्या है? द नाउन जेंडर। तो नाउन जेंडर के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। नाउन जेंडर क्या होता है? संज्ञा का, जो कहते हैं ना, एक नाउन संज्ञा हो गई और जेंडर मीन्स होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। तो नाउन का लिंग क्या है? मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये जेंडर होते हैं। लेकिन एक होता है इसमें कॉमन जेंडर। तो उस चार जेंडर के बारे में लगभग हम पढ़ेंगे गाइस इसमें। तो इंग्लिश में आज बच्चों हम सीखेंगे द नाउन जेंडर। ठीक है? संज्ञा के लिंग कितने होते हैं, कैसे होते हैं, विद इमेज के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना, और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे स्टडी नेक्सा को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? आते हैं टॉपिक पर। जेंडर टेल अस द पर्सन, आइदर द मेल और फीमेल, कॉमन और नन लिविंग थिंग्स। जेंडर जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या फिर नपुंसकलिंग है, कह सकते हैं, या बेजानदार चीज है। ठीक है? नॉन लिविंग का मतलब होता है बेजानदार चीज। तो जेंडर ये सब चीज हमको बताते हैं। क्या मतलब हो गया इसका? कि जो जेंडर होते हैं वो हमें बताते हैं कि जो पर्सन है वो स्त्री है या पुरुष है या बेजानदार है। अब बच्चों में इमेज के द्वारा आपको क्लियर कर रहा हूं, जरा समझना होगा आपको। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स गिवन बिलो देम। इनको देखना है और आपको समझ के बोलना है, राइट? जैसे मैन, वुमेन, ऑक्स, काव, ब्रदर। अब इसको देखना कि मेल है या फीमेल है। ब्रदर, सिस्टर, लॉयन, लॉयनेस। ठीक? अब आपने ये पिक्चर देख ली और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझ लो ध्यान से। ठीक? ये अब मैं आपको बताता हूं कि इनमें बोला क्या जा रहा है गाइस। ठीक है? क्या बोला जा रहा है? द वर्ड्स गिवन एबव अंडर द पिक्चर्स, जो नीचे पिक्चर में दी गई हैं, राइट? द वर्ड्स गिवन एबव अंडर द पिक्चर्स मैन, ऑक्स, ब्रदर एंड लॉइन। तो ये क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं इंडिकेट द मेल बीइंग्स सो दे आर मस्कुलाइन जेंडर। तो ये सब क्या है? मस्कुलाइन जेंडर हैं, क्योंकि ये पुरुषवाचक को दिखा रही हैं, मर्द को दिखा रही हैं। ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा नहीं? राइट, आगे बढ़ेंगे। तो ये सब मस्कुलाइन जेंडर में जाएंगे। अब इसमें वुमेन हो गया। ठीक है? वुमेन हो गया, काव गाय, सिस्टर, लॉयनेस इंडिकेट द फीमेल। तो ये फीमेल को बता रही है। तो ये क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर। क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर। राइट, आगे बढ़ेंगे। यहां पे है स्टडी द फॉलोइंग मस्कुलाइन। अब ये देखना है आपको मस्कुलाइन एंड फीमेल, पति और पत्नी दोनों एक एग्जाम्पल हैं। आप इस चीज को समझ लेना। ठीक है? तो क्लियर अगर समझ में आ रहा है तभी आपको समझना है, कमेंट में जरूर लिखना है। राइट? अब हम आएंगे यहां पर, पेन से समझाएंगे। देखो, ये सादा शब्दों में समझ लो। मस्कुलाइन मतलब पति और फेमिनिन मतलब पत्नी। हॉर्स, अब जो घोड़ा है उसकी पत्नी क्या होगी? मेयर, घोड़ी। सिंपल सी बात है, राइट? हस्बैंड है, उनकी पत्नी क्या? वाइफ हो जाएंगी। बुल है, बुल का क्या हो जाएगा? काव हो जाएंगी। मैन है, मैन का वुमेन हो जाएगा। और फिर आपका क्या है? बॉय का गर्ल हो जाएगा। इस टाइप से ये काफी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं गाइज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये हमारे इसके मस्कुलाइन जेंडर हैं और ये फेमिनिन जेंडर हैं। आई होप आपको मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनिन जेंडर क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है इसको समझना है हमें। जैसे कॉमन जेंडर में क्या आता है? दोनों आते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और डॉक्टर्स। ये कॉमन में क्या होता है? इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों आ जाते हैं, इसलिए इनका नाम कॉमन जेंडर रखा गया है। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपसे ही बात कर रहा हूं बच्चों। कॉमन जेंडर कैसे कहेंगे? जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों आते हों। जैसे टीचर लेडीज भी होती हैं, जेंट्स भी, डॉक्टर लेडीज भी होती हैं और जेंट्स भी। तो इसे रखेंगे कॉमन जेंडर में। ठीक? तो इसमें देखेंगे आप, डायरेक्ट मैं कह सकता हूं कॉमन जेंडर में क्या क्या आता है।
नाउन्स विच डिनोट बोथ द मैन एंड वुमेन आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों आते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉमन जेंडर। समझ में तो आगे होगा। अगला जेंडर आ गया हमारा है नेचुरल जेंडर। ठीक, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा और क्या समझा जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे। टेलीविज़न है, कंप्यूटर है और बस है और जग है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन्हें तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो, तोड़ दो, कुछ भी, ये कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तो वही है कि जो चीज़ कोई सांस नहीं ले, मतलब अपने आप क्रिया नहीं करे, वो नेचुरल जेंडर होता है। ठीक, तो इसमें ये चीज़ें आती हैं, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कितना अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। देखो, ये देखना बच्चों, ए नाउन दैट डिनोट्स ए प्लेस और थिंग्स, किसी स्थान को बताए या किसी चीज़ को, इज सेड टू बी, उसको कहा जाएगा ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर मीन्स होता है नाइदर द मस्कुलाइन होता है और ना ही द फेमिनिन होता है, ना लेडीज होती है ना जेंट्स होती है, वो केवल विदाउट क्रिया का होता है। समझ में आ गया? नेचुरल जेंडर आपके बाद क्लियर रहेगा आपका। ये 4th लेसन था द नाउन जेंडर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर करना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।